सामने आ गया है। ये पहली प्रतिक्रिया इसे कहा जा सकता है ट्रंप के बयान पर। पीएम की पहली प्रतिक्रिया है। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। ये बड़ी क्या बात है सर, क्या बात हुआ जी। और ट्रंप ने जी यू टर्न मार लिया है और उसके साथ ही ट्रंप का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है। झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, तो साहब ट्रंप को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। ले 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 और मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। असल में ट्रंप की दुम है, बात तो सही है। जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। चाहे दुनिया की कितनी भी ताकतें नाराज क्यों ना हो, और यही पहचान है नरेंद्र मोदी की। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती सुर्खियों में थी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत और अमेरिका की साझेदारी नए मुकाम पर है। मोदी ने खुले मन से ट्रंप को फ्रेंड ट्रंप कहा था, तो ट्रंप ने भी मोदी को अपना सबसे बेहतर दोस्त बताया। मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने कहना क्या चाहते हो? तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है। तेरी भी तो छोड़ी नहीं थी अपने दोस्त को नाराज करने की, अपने दोस्त को परेशान करने की, अपने दोस्त के साथ एक्ट स्मार्ट करने की, पीटर नवेरो की बकवास को रोकने की। तो नाउ ही इज मिसिंग मोदी जी। और उसने कहा है हमने इंडिया को और रशिया को हमने हमेशा के लिए लूज कर दिया है डीपेस्ट दोस्तों, आपको पता ही है ट्रंप भारत से इसलिए भी नाराज है कि ट्रंप को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। इस कारण वो इंडिया को टारगेट करते हुए टैरिफ को हद से ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन पिछले दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने के संकेत मिलने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत के साथ रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी तुरंत ही इसका रिप्लाई देते हुए ट्रंप के बयान का स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि वे ट्रंप की अपनी भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक, भविष्य उन्मुख, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदार है। ट्रंप का अचानक पीएम मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताना पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बौखला से गए, बोल रहे हैं कि भाई ये ट्रंप को हो गया है जो फिर से दुश्मन देश से हाथ मिलाना चाहता है। पाकिस्तानी को लग रहा है कि भाई जो हमने सपने देखे थे कि अमेरिका के कंधे पर रख के भारत को बर्बाद करने का, वो सपना तो टूटता दिख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। क्योंकि बेशक आप मानिए जिसको भी यानी जो समझना है वो समझे, लेकिन अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास बहुत कुछ है। लेकिन भारत हो या चाइना हो या फिर रशिया हो, उसको भी एक तरह से नजरअंदाज या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए बात तो सही है। वो चला गया, कोई बात नहीं। फिर लिखा है हम लोगों की स्पेशल रिलेशनशिप है, हमें इसके लिए परेशान होना ही नहीं चाहिए। फिर लिखा है मेरे दोस्त को कोई चुरा के ले गया। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मामला क्या है। उसके बाद इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी बयान आ गया, जयशंकर जी का। अच्छा, जयशंकर जी भी कोई खोजने से पहले मौका नहीं छोड़ते हैं। अरे मैं उनसे कहता हूँ अरे भाई थोड़ी देर तो चुप हो जाओ। कहेंगे क्यों चुप हो जाऊं, मैं भी सालों के हलक में उंगली डाल दूंगा। तो वो कहते हैं कि साहब मोदी जी इनॉर्मस इंपॉर्टेंस यानी बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं यूएसए के साथ। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप कंसर्न्ड है, ही यानी मोदी जी has always had a very good personal equation with President Trump. But the point is that we remain engaged with the USA and at this time I can't say more than that. यानी उन्होंने एक इशारा दिया है कि अभी भी हम यूएसए के साथ एंगेज हैं और इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है केयरफुली देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है। और इंडिया के अंदर दिस इज अ बिग ब्रेकिंग नाउ कि मोदी साहब ने ट्रंप को रिस्पॉन्स किया है। लेकिन ट्रंप को रिस्पॉन्स इस सेंस में किया है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और उसको जवाब में वो बोले हैं
सो ये एक बहुत बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो था, जो होते होते रह गया। और आपको पता है इंडिया तो चीन के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया रशिया के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया सिग्नलिंग कर रहा था। यार बाय द वे, इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं वो आज के नहीं ठीक हो रहे थे, वो काजान रशिया के अंदर मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। अगर किसी को याद है कि नहीं, मैं वैसे याद करा दूं। और उस वक्त बहुत कुछ चीजें जो है दोनों मुल्कों की बेहतर हो चुकी थी, बहुत हद तक चीजें बेहतर हो चुकी थी। और उन्होंने सोचा कि जनाब अब क्या करना है इंडिया में। तो अगर वो मैजिक के वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है एंड रिवर्स हिज पोजीशन, तो क्या अब इंडिया चाइना और रशिया से कुट्टी कर लेगा? और क्या वो चाइना और रशिया के साथ वही जज्बे के साथ मेंटेन करेगा ताल्लुकात जो एससीओ के समिट के दौरान थे? एंड सो विच मीन्स दैट डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा कि ओके, आई हैव रीच्ड आउट टू हिम एंड देयर इज नो रिस्पांस, राइट? और अगर नरेंद्र मोदी रिवर्स गियर में आ जाते हैं बिकॉज मोदी इज सेइंग समथिंग नाइस टू अ रिपोर्टर, तो फिर पुतिन और शी जिनपिंग क्या वो बच्चे हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा? ट्वीट नहीं है ये, ट्रूथ सोशल एक अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, विच इज ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे करता रहता है। कह रहे इसने बोला कि यार हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं बाकी जो मैसेजेस हैं, मोदी जी ने क्या बोला, फिर ट्रंप ने क्या बोला, इस पे जाऊंगा। पर आपको इसका बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरत है। देखिए ऐसा है, जब दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ ना, वो किसका हुआ? इनका कहना है कि भारत का हुआ या फिर भारत ने तेल खरीदा, नहीं, सबसे बड़ा फायदा हुआ चाइना का। चाइना चुपचाप बैठा है, चाइना ने कुछ करा ही नहीं, और बैठे बैठे चाइना के हाथ में आ गया इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू। आपने अटैक किए थे और आपका कहना था कि जी क्योंकि भारत ने हम पे अटैक किया है तो इसलिए हम भी अटैक करेंगे। तो वो अटैक जो थे उसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था ना कि भारत ने नुकसान किया था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। लेकिन चले, वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ मट्टी पाव, तो जब आपने किसी के साथ टर्म्स ठीक करने होते हैं, जब किसी के साथ आपने बातचीत करनी होती है, अपनी दोस्ती या कह लीजिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करना होता है, तो जो पिछले कोई ऐसे बातें हुई हों जिससे कि आपका दिल दुखा हो या किसी दूसरे का दिल दुखा हो, उन बातों को रिपीट नहीं किया करते। सर, ये बातें आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी